नमस्कार भाई दोस्तों, पूरा संसद का सत्र निकल गया। पूरा देश इंतजार कर रहा था भाई, कुछ बोल लेंगे प्रधानमंत्री, कुछ बोल लेंगे गृह मंत्री, कुछ बोल लेंगे, लेकिन वो संसद के सत्र में आए ही नहीं। दोनों के दोनों, सबको पता है देश के दो पावरफुल नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। वो देश को चला रहे हैं, चला क्या रहे, चाहे बेच रहे हो उससे हमारे क्या मतलब है। चाहे बेच रहे हैं, चाहे दो खरीदार खरीद रहे हैं, चटानी मटानी वो खरीद रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इंतजार कर रहे थे कि गृह मंत्री मुंह खोल लेंगे कि भाई छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया। और लाठीचार्ज कब किया गया था? जब छात्र वंदे मातरम गान गा रहे थे, वंदे मातरम गा रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। क्यों किया गया? इस चीज का सभी इंतजार कर रहे थे। बोलेंगे बोलेंगे, हमारे को भी यकीन था भाई चाणक्य बोल जाता, चाणक्य कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। लेकिन चाणक्य ने मुंह खोल लिया भाई, कल मुंह खोल लिया चाणक्य ने, लेकिन मुंह खोलते ही फंस गया। मुंह खोलते ही फंस गया। ये ऐसा मुंह खोल लेंगे किसी ने सोचा भी नहीं था, और मुंह खोलते ऐसे फंस जाएंगे ये भी किसी ने नहीं सोचा था। बड़े कमाल की बात होगी। बोले भी तो किस पे बोले? बोलना था छात्रों के ऊपर, बोलना था लाठीचार्ज क्यों किया गया जब वंदे मातरम गा रहे थे। वंदे मातरम के ऊपर ही तो बोलना था ना। संसद के आखिरी दिन आते हैं, वंदे मातरम गाते हैं और चल देते हैं। गए मुद्दे, मुद्दे कहीं जाओ, मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। इनको 145 करोड़ भारतीयों की बड़ी चिंता रहती है, और वो चिंता इनकी तब जाहिर होती है, बस ये एक ही चीज का टारगेट करते हैं। पहले तो प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं नेहरू जी के सपनों का भारत बनाएंगे। नेहरू जी, जिस नेहरू को पानी पी पी के ये लोग मतलब पोसते हुए नहीं थक रहे थे, उस नेहरू के सपनों का भारत बनाएंगे। ये बदलाव तो आया, लेकिन मुंह खोला गृह मंत्री ने। ये कमाल हो गया भाई, ऐसा मुंह खोल लेंगे किसी को पता नहीं था। निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। अच्छा, चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया जी को राज नहीं आता है। बड़े कमाल की बात है ना। मुंह खोला तो गृह मंत्री किसके ऊपर खोला? सोनिया गांधी के ऊपर। पहली बात तो सोनिया गांधी को ये पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय गान चल रहा है तो उसके बीच में बोलते नहीं। वो बोल रही थी, हमने भी देखा, सबने देखा। वो बोल रही थी, वो अपने कार्यकर्ता को बोल रही थी। अब कांग्रेस वाले सफाई दे रहे हैं कि वो तो ये बोल रही थी कि भाई कुर्सी ले आओ, खड़गे जी से ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, खड़गे जी के लिए कुर्सी ले आओ। पहले सिर्फ 2 छंद गाए जाते थे कांग्रेस का, जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें 2 ही छंद गाए जाते थे राष्ट्रगान के। अब की बार 6 छंद गाने पड़े। 6 छंद के अंदर समय लग गया तो उन्होंने वो बोल रहे कुर्सी मंगाने की। ये भी गलत है, आप राष्ट्रगान के बीच में बातचीत कर ही नहीं सकते। ये सोनिया गांधी को पता होना चाहिए था। लेकिन बात आती है मुद्दों की, बात होनी चाहिए थी मुद्दों के ऊपर। वो मुद्दे कहाँ गायब हो गए? मुद्दे राष्ट्रीय गान के ऊपर आ गए। अब क्या राष्ट्रीय गान ही मुद्दा है इस देश के अंदर? छात्रों का कोई मुद्दा नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है, सवाल यहाँ पे सरकार से है, ना कि सवाल विपक्ष से। सीधी बात है, सवाल होगा। राहुल गांधी खुद कह रहा है कि वो आरएसएस को बचाएंगे। अब आरएसएस बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रही है। हमारे को नहीं पता कौन सी लहर चल रही है देश में, कौन सी नहीं चल रही है, वो उनका मामला है। लेकिन राहुल गांधी आरएसएस को बचाएगा। आरएसएस ही देश के अंदर जितने घपले घोटाले जो कुछ होते हैं उनके अंदर शामिल होती है। इनके दफ्तर जाके देखो, 7 स्टार होटल फेल हो जाते हैं, जबकि अपने देश में तो कोई 7 स्टार होटल भी नहीं है, 5 स्टार ही होटल है। 5 स्टार होटल तो आसपास भी नहीं आएगा इनके दफ्तरों के कहीं पे, जहां पर बाथरूम तक एसी के बनाए हुए हैं इनके। कमाल की बात है ना। उस पर कोई बात नहीं होती। बात होती है भाई सोनिया गांधी ने अपमान, ठीक है अपमान किया, सोनिया गांधी से जवाब लेना चाहिए। अब वो कांग्रेस सफाई देती रहेगी, क्या मतलब हमारे को कांग्रेस से? हमारे को मतलब है सत्ता से, और सत्ता जो कर रही है उसके सवाल कोई पूछ नहीं रहा है। मुंह खोल लिया, फंसवा दिया, फिर बीजेपी को फिर फंसवा दिया। अब अगर बात करें, आपको बताएं कि भाई ये सब होता क्यों है, चलता क्यों है। एक पत्रकार है, बड़े अच्छे सवाल पूछती है वो, बड़े अच्छे। अब बीजेपी वाले ने मुंह खोल लिया, अब आरएसएस वाला मुंह खोल रहा है, उसका भी सुन लो। आरएसएस वाला क्या बोल रहा है उसका सुनना बहुत ही जरूरी है। आपको तभी तो पता लगेगा देश के अंदर चल क्या रहा। स्कूल बंद हुए हैं देश भर में। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज भी तो हुई है, वो ये हुई है कि सबसे ज्यादा इसी 10-12 साल में बीजेपी के दफ्तर सबसे ज्यादा बने हैं, और जिस स्कूल से आप पास आउट हुए हैं उसके जो आका लोग हैं, उन आरएसएस के भी दफ्तर सबसे ज्यादा बने हैं। आपको वो डाटा भी पता ही होगा। आपने बीजेपी का दिल्ली का दफ्तर देखा है? हाँ देखा। मेरी बीजेपी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है,
बीजेपी ने जैसा दफ्तर लखनऊ और दिल्ली में अपना 7 स्टार बनाया है, मैं पूरे देश में एक भी वैसा सिंगल गवर्नमेंट स्कूल आप बनवा देते तो मुझे लगता कि आपका विजन काम करने का है। आपने हर जिले में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनाने की स्कीम लागू की, लेकिन क्या आपने हर जिले में एक बेहतरीन स्कूल बनाने का काम किया? 1 लाख के करीब स्कूल बंद हुए हैं देश भर में। इसके अलावा एक हाँ जी, ये आरएसएस का ही बंदा था। ये मुंह खोल के खुद ही फंसवा रहा है, मुंह खोल के खुद ही फंसवा दिया इसने आरएसएस को। स्कूलों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। स्कूलों के वीडियो आते हैं, स्कूलों में ढंग के बाथरूम नहीं है सरकारी स्कूलों के अंदर। बच्चियां कहाँ जाएं बाथरूम के लिए? बाथरूम तक ढंग के नहीं है सरकारी स्कूलों के अंदर। इनको अपने दफ्तरों की लगी हुई है, लेकिन क्या करें, मुर्दों का देश है, जमीर मरे हुए का देश है। कोई सवाल करेगा नहीं, कोई सवाल करेगा हाँ उसके पीछे जरूर लग जाओगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है, खासियत है कि अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसके पीछे लग जाओ, उसको मतलब उल जुलूल कमेंट करो, कुछ करो। तुम्हारे इन कमेंटों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1 बात, तुम करते रहो जो तुम्हारे को करना, तुम करते रहो, तुम करोगे यही। और जब तक तुम गोबर खाओगे, मूत पियोगे, तुम ऐसे ही कमेंट करोगे, तुम्हारे कमेंटों से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा ना, नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे को फर्क जरूर पड़ने वाला है। सुनिया है मंगल को कोई मंगल काम होने वाला है, मंगल को मंगल काम होने वाला है। देखना किस किस के कटोरी टिप्पण ढकने बजेंगे, हमारे को नहीं पता है, लेकिन बजेंगे जरूर, इतना पता है बजेंगे, अच्छे वाले बजेंगे और तुम बजाओगे। सवाल है राहुल गांधी से कि वो आरएसएस को क्यों बचाना चाहता है। राहुल गांधी, सवाल ये होता है, करो राहुल गांधी से सवाल। है किसी पत्रकार में हिम्मत कि तुम आरएसएस को बचाने की बात क्यों कर रहे हो, जबकि देश के अंदर जितने दंगे दंगे होते हैं सबके अंदर आरएसएस शामिल होती है, तो उस आरएसएस को बचाने की राहुल गांधी बात क्यों कर रहा है? सवाल सोनिया गांधी से बनता है कि भाई जब राष्ट्रगान बज रहा था तो बीच में बातचीत क्यों कर रही थी, होना चाहिए था। लेकिन महाराज वो तो बताओ, जब छात्र राष्ट्रगान गा रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज क्यों होया? हाँसी में बुजुर्गों को 90-90 साल के बुजुर्गों के ऊपर लाठीचार्ज, उनके सिर फोड़ दिए, माथे फोड़ दिए, क्यों होया? औरतों के कपड़े क्यों फाड़े गए? ये सवाल कौन करेगा? मोहाली के ऊपर शांतमय तरीके से मोर्चा चल रहा था, उसके ऊपर अश्रु गैस के गोले क्यों छोड़े गए? वो भी ड्रोनों से ढूंढ ढूंढ के क्यों छोड़े गए? सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए था। इन सवालों के जवाब दोगे क्या? दोगे इन सवालों के जवाब? ये बात हमने शुरुआत में बताई थी ना, हमारे किसी कांग्रेस से मतलब है ना किसी बीजेपी से मतलब है, लेकिन मतलब है हमारे को देश से, इस देश में चल क्या रहा है। वोटिंग हुई थी, वोटिंग हुई, तुम्हारे होश उठ गए, तुम्हारे को पता ही नहीं था कि वोटिंग में ऐसा कमाल भी हो जाएगा, ये तुम्हारे को पता ही नहीं लगा। मैच भी जीत गए 6-0 से, वो भी 0 नहीं टूटने दी। वहां पे जो पिक्चर तैयार हो रखी है वो ट्रेलर तो आ चुके थे। आपके चूहे कूद कूद कर भाग रहे हैं जहाज से, चूहे रामदेव जैसे चूहे भाग रहे हैं कूद कूद के। ये वही रामदेव है जो पत्रकारों को बोलता है कि मेरा पुंजड़ पाड़ेगा, वही रामदेव है ये। अब इसका पुंजड़ फटका हाथ में आ गया। बड़े कमाल की बात है, संसद में नहीं जा रहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इतने डरे हुए, फिर उनको मौका मिलता है जब सोनिया गांधी राष्ट्रगान का अपमान कर देती है तब उनको मौका मिलता है बोलने का, लेकिन छात्रों के ऊपर नहीं बोलेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के ऊपर नहीं बोलेंगे। ये है इनका दोगला चेहरा, दोगलापन। अभी भी देश की समझ में नहीं आ रहा तो देश की जिंदगी भर समझ में भी नहीं आएगा। फिर खाते रहो गोबर मूत्र और पीते रहो और चलते रहो और नारे लगाते रहो, आएगा तो फलाना ही। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय चाह रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।